समाजवादियों का ये कथनी और करनी मंत्र नहीं रहा। बिहार में अगर बीजेपी मजबूत हुई तो नीतीश कुमार और शरद यादव की वजह से। जिस सीढ़ी का प्रयोग करते हैं उसी सीढ़ी को ढकेल देने का काम करते हैं। ये फासिस्टों का काम हुआ करता है। कहीं बिना पैसे कोई काम होता हो तो बता दीजिए, थाने में, तहसील में, कचहरी में, कहीं पर भी। लोकसभा चुनाव का घमासान जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं समाजवादी चिंतक जो छात्र जीवन से ही समाजवाद की अलख जगाए हुए हैं और मुलायम सिंह के साथ भी काम कर चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थितियां हैं। क्या नाम है आपका? मैं नागेंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक, प्रतापगढ़ सदर। मैं सदर से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था। समाजवाद किस स्थिति में है? समाजवाद जैसे हर क्षेत्र में लगभग गिरावट आई है, उसी तरीके से समाजवादियों में भी गिरावट आई है। समाजवादियों का ये कथनी और करनी मंत्र नहीं रहा है। बिहार में अगर बीजेपी मजबूत हुई तो नीतीश कुमार और शरद यादव की वजह से कहीं न कारण रहा, जिसके कारण जो है, जो इनका जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, ये चरित्र जो है ये उजागर करने का काम करते हैं। जिस सीढ़ी का प्रयोग करते हैं उसी सीढ़ी को ढकेल देने का काम करते हैं। ये फासिस्टों का काम हुआ करता है। 10 साल से मोदी की सरकार है और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार में आए। किस स्थिति में है राष्ट्रवाद और कैसा है भ्रष्टाचार? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद कहने भर से थोड़ा हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रेम और ये आस्था भावना ये दिखाने की चीज़ें नहीं होती हैं। हर आदमी राष्ट्रभक्त है। देशद्रोह अगर कौन होता है जो इस देश के संविधान को ना माने, कानून को ना माने, गरीबों पे अन्याय करे, अत्याचार करे, बेरोजगारों को रोजगार ना दे, किसानों के साथ जब अपनी मांग करने जाए तो उनके ऊपर लाठी गोली चलाई जाए। तो ये इससे बड़ा ये लोकतांत्रिक देश है। अपनी मांगों को रखने का अधिकार है सबको। एक विपक्ष होता है जो सत्ता पक्ष की कमजोरियों को उजागर करने का काम करता है। सत्ता पक्ष का ये काम होता है कि उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचावे। आप कीले बिछा रहे हैं, आप मतलब बुलडोजर चलवा रहे हैं, किसानों का रास्ता बंद कर दिया जा रहा है, आंसू गैस छोड़ रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। एक चुनी हुई सरकार जो अपने ही देश के लोगों पर इस तरीके का न्याय करे, वो देश ये कौन सा वो है? राष्ट्रभक्ति है। अजब भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है? कहाँ कम हुआ है? चौगुनी रफ्तार से बढ़ गया है। आप लोग भी समाज में रह रहे हैं, देख रहे होंगे महंगाई क्या आलम है, भ्रष्टाचार का क्या आलम है। कहीं बिना पैसे कोई काम होता हो तो बता दीजिए, थाने में, तहसील में, कचहरी में, कहीं पे भी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्रालय संभालती हैं, उनके पति अर्थशास्त्री प्रभाकर जी कह रहे हैं कि देश पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है और ये आखिरी चुनाव है। उनकी बात पूरी तरह से सत्य है। उनके अंदर अगर देश प्रेम है, ये है राष्ट्रभक्त। इनका हृदय कहीं न कहीं से द्रवित हुआ देश और समाज की परिस्थितियों को देख करके। उनका ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं जो मूवमेंट से जुड़े हुए थे। सारे लोग जानते हैं परिस्थितियों को। गांव, गरीब, किसान, कमज़ोर, बेरोजगार, लाचार, सारे लोग कर रहे हैं। देश की आप लोग भी महसूस करते होंगे, देश की सारी पूंजी कुछ पूंजीपतियों के हाथों में चली गई है। आज देश का पैसा कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर तमाम गला दबा करके लोगों से पैसा ले गए। कितना करोड़, कई हजार करोड़ तो लेकर के भाग गए जो इनके सब उसके साथ के थे। आज गरीब आदमी, किसान लोन ले लेता है, उसको वसूली करके उसका कुर्की के जब्ती का काम किया जाता है। तमाम गरीबों पर अन्याय हो रहा है। शिक्षा का स्तर क्या है इस समय और रोजगार की स्थिति क्या है? शिक्षा का स्तर तो अब क्या बताया जाए, इतना गिर गया है कि आप कोरोना काल में आप देखिए, कोरोना काल में सबसे पहले विद्यालय बंद किए गए, दारू के ठेके खुले रहे, शिक्षा से 2 साल बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। ऑनलाइन जो गरीब के बच्चे थे उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, जिनके पास फ़ोन था उन बच्चों के शहरों में जो पूंजीपतियों के बच्चे हैं एंड्रॉयड फ़ोन से पढ़े, ऑनलाइन क्लासेज उन्होंने किया। मगर आज उसका दुष्परिणाम यह है कि वो ऑनलाइन करते करते, पढ़ते पढ़ते मोबाइल के इतने आदी हो गए हैं कि कई बार आपने देखा होगा कई बच्चे माँ बाप से झगड़ा कर लेते हैं, कई हत्याएं भी कर दिया बच्चों ने, उनसे मोबाइल छीनने की बात होती है।
तो हमारे देश को तो एक अलग तरीके से घुमा दिया गया, शिक्षा से वंचित कर दिया गया। इस चुनाव में एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के न्याय पत्र हैं। किसका ज़्यादा फोकस, किस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है जनता? देखिए, टेलीविज़न और आपके इस सब मीडिया के जो माध्यम हैं, इनमें तो मोदी की गारंटी दिखाई जा रही है, मगर असलियत में जो है वो गांव के गरीब कमज़ोर जो है वो महसूस उस गारंटी को समझ रहे हैं कि गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, ये केवल झूठ का पुलिंदा है, इसको ठगने का काम किया जा रहा है। देश में अमृतकाल चल रहा है, ऐसा सत्ता पक्ष का दावा है। अमृतकाल अगर ये है तो अमृतकाल को फिर अमृत नाम ही जो है वो कलंकित शब्द हो जाएगा। इस दौर में जहाँ बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है और मतलब किसानों की आय दुगनी करने की बात की गई, कुछ नहीं हुआ। व्यापारियों की ऑनलाइन शॉपिंग करा करके जो खुदरा व्यापारी है वो परेशान है, सारे लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से तराह तराह हो गई है, नौजवान आज परेशान है, आउटसोर्सिंग के नाम पर उनको ठगने का काम किया जा रहा है नौजवानों। तो इसको अमृतकाल कहा जाएगा। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ आबादी को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। जिस देश में, अब आप सोचिए, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री का ये बोलना कि हम जो है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, अब वो इससे ख़राब बात और क्या हो सकती है? जिस देश में 80 करोड़ लोग, 140 करोड़ में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा रहते हों, निर्भर हों, तो उनका क्या होगा? आप सोचिए क्या संदेशा जा रहा है। कौन सा अमृतकाल कहा जाएगा? ये कौन सा अमृतकाल है? ये यही इसी बेस पे तो देश विश्वगुरु बन गया है, दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। विश्वगुरु बन गया है, भारत सोने की चिड़िया हो गया है, कहने भर से हो जाएगा। बेरोजगारी के आलम, ये कर्जा लेकर के 55 लाख करोड़ रुपया जब ये आए थे सरकार में 2014 में, तो ये 55 लाख करोड़ देश पर विदेशी कर्ज था। आज 205 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज हो गया है। ये कौन सा विश्वगुरु है? ये कौन सा सोने की चिड़िया है भारत? मोदी जी ने नमामि गंगे योजना चलाई, जिससे गंगा की सफाई और तमाम अन्य नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का अभियान चलाया था। आज की स्थिति आप लोगों से बेहतर कौन जान सकता होगा। आप, गंगा साफ हो गई, ये गंगा जी के साथ भी झूठ छल करने का काम कर रहे हैं। यमुना साफ हो गई, काली नदी साफ हो गई, आपका यही प्रतापगढ़ में जो बहती है ये सई नदी साफ हो गई है, गोमती साफ हो गई है। कहाँ साफ हो गई है? इसके सब के नाम पर केवल भ्रष्टाचार किया गया है, कहीं कोई सफाई नहीं हुई है, कुछ नहीं। आज भी गंगा मैली है। अगर मोदी जी का कोई काम आपको नज़र नहीं आ रहा है तो फिर क्या कारण है कि विपक्ष के सारे नेता भाजपा ज्वाइन करते चले जा रहे हैं? विपक्ष के सारे नेता इसलिए ज्वाइन कर ले रहे हैं, इनकी जो झूठ की गारंटी है, ये कहते हैं कि हम किसी को न खाएंगे न खाने देंगे, भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। जब भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते हैं और वो चला जाता है बीजेपी में, उसके बाद दूध का धुला हो जाता है। ये केवल इस चुनाव में कौन से मुद्दे ज़्यादा चल रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी या राष्ट्रवाद, 400 पार, कौन सा? इस समय झूठ की गारंटी चल रही है, झूठ की गारंटी चलाने की कोशिश की जा रही है, मगर इस देश की महान जनता वो समझ रही है, वो परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से। इस बार तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। 400 के पार नहीं, 400 से हार होगी। 400 पार नहीं हो रहे हैं, ये 400 से हार रहे हैं। इनकी 400 की हार हो रही है, ये गलतफहमी में है। ये तो नारा लगाते ही हैं, झूठ का नारा लगता है इनका, हमेशा झूठ का नारा लगता है। अगर आपका गठबंधन सत्ता में आता है तो प्रतापगढ़ की कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है जो जनता से जुड़ी हुई हो, जिसको प्राथमिकता दी जाएगी? प्रतापगढ़ में उद्योग विहीन जिला है। एक उद्योग था वो भी बंद हो गया, उसकी जो स्थिति बनी हम आप सारे लोग जानते हैं। अब वो फिर से कोशिश की जाएगी कि प्रतापगढ़ में इस सरकार से तो बेहतर सरकार होगी, चाहे किसी भी की भी सरकार आएगी। इंडस्ट्री को आप ही के नेता मुलायम सिंह ने बेच दिया था। हमारे नेता ने, ये सही बात है, जिस इंडस्ट्री में हम लोग भी काम थोड़ा बहुत बिजनेस का करते हैं, जिस व्यापार में आय से लागत ज़्यादा आ रही हो और मुनाफा ना हो रहा हो,
हम अपना उन कर्मचारियों को पेमेंट ना दे सकने की स्थिति में हो, तो ऐसे प्रतिष्ठान फिर चलाने की स्थिति में नहीं होते हैं। उसको बेचा नहीं था उन्होंने सिपाही को 49.49% एक और 50% सरकार का करके उसको चलाने के लिए दिया गया था, मगर अब वो व्यापारी उसको घाटा लगा, वो भाग गया। जिस तरह से राजपूत आंदोलित हैं तमाम राज्यों में, उसका कितना असर पड़ रहा है इस चुनाव में? देखिए, राजपूत, जाट, ये सब सिख, ईसाई धर्म सारे लोग आंदोलित हैं। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री राजपूत हैं, तो लगता है कि राजपूत आंदोलित है। सारा वर्ग आंदोलित है, यादव आंदोलित है, मुसलमान आंदोलित है, जाट आंदोलित है, गुर्जर आंदोलित है, ठाकुर, ब्राह्मण, इवन जो बुद्धिजीवी है, सारा वर्ग आंदोलित है। तो ये थे समाजवादी चिंतक पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह यादव। इनका साफ कहना है कि इंडिया की गारंटी चलेगी, क्योंकि जिन राज्यों में इंडिया की गवर्नमेंट रही है वहाँ पे अपने सारे वादे पूरे किए गए हैं। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।